हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी जो न्यू पैटर्न ओएमआर आया है एनटीए नीट का, उसकी ओएमआर आपको कैसे फिल करना है। ये वीडियो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अभी से अपने आप को ओएमआर फिल करने के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे तो उस दिन आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा ये फिगर आउट करने में कि कहाँ कैसे क्या फिल करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। और दूसरी चीज़ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कम टाइम में किससे जल्दी से जल्दी ओएमआर भर दें और हम क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए नीट की ओएमआर भरते टाइम। बिकॉज आपको भी पता है कि नीट कितनी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। इतने सारे जो एग्जामिनेशंस हैं, इतने ज़्यादा सारे जो कोर्सेस हैं, सब नीट के थ्रू ही अब अपना नीट के मार्क्स के थ्रू ही अपने कॉलेजेस में और अपने कोर्सेस में एंट्रेंस देने वाले हैं। तो ये हमारे लिए एक मेजर गेम होने वाला है, तो हम यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना कि क्या क्या मिस्टेक्स आप लोगों को अवॉइड करनी है। तो हाउ टू फिल इन दी ओएमआर आंसर शीट। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको छोटी सी चीज से शुरू करती हूँ, फिर मैं डिटेल में बताना शुरू करूंगी। देखो, जब भी आप ओएमआर शीट को भरोगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि ये ओएमआर शीट कोई इंसान बैठ के चेक नहीं कर रहा है, कोई इन्विजिलेटर नहीं है ना, कोई ह्यूमन नहीं है जो आपकी ओएमआर को चेक कर रहा है। आपकी ओएमआर चेक कर रहा है, जो इवैल्यूएट कर रहा है, वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कर रहा है। सॉफ्टवेयर वेरी सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। उसे क्या फीड करा हुआ है? उसे फीड करा हुआ है कि आप सिर्फ इसी बबल जिसका जो भरा हुआ होगा उसको वो एक्सेप्ट करें। अगर आप ये बबल गंदे तरीके से भरते हो, ऐसा टिक लगा देते हो या ऐसा रॉन्ग लगा देते हो या ऐसे स्क्रिबल कर देते हो, है ना, स्क्रैच कर देते हो अपनी ओएमआर शीट को, भले ही आपने सही आंसर भरा है, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए आपको एक आपका जैसे 10th क्वेश्चन में आंसर है ABCD, तो आपको बिल्कुल ऐसे इस ओएमआर को भरना है। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए बबल के, और इसको स्क्रैच नहीं करना है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब क्या होता है कि इसमें स्पेस दिया रहता है, बॉक्स दिया रहता है ओएमआर शीट में, रोल नंबर के लिए, टेस्ट बुकलेट नंबर के लिए, टेस्ट बुकलेट कोड के लिए। इसके अलावा आपको कुछ लिखना नहीं रहता है। मतलब ओएमआर शीट अगर आप ऐसा 1 2 3 4 कुछ लिख दोगे तो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, है ना। ओएमआर शीट सिर्फ बबल्स जो आप फिल करते हो ना, उसको डिटेक्ट कर पाएगी। तो आप लोगों को कुछ भी लिखना नहीं है ओएमआर शीट पर। जहां जहां पूछा है वहां वहां पे सिर्फ बबल फिल करना है। लिखना कहां पर है? जहां पूछा गया है। मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, कि रोल नंबर लिखो, तो आप यहाँ पे रोल नंबर लिखते हो, तो रोल नंबर कहाँ मिलेगा? आपका जो एडमिट कार्ड आएगा अभी, है ना, 9 सितंबर को रिलीज होने का डेट है उसका, उसमें आपका रोल नंबर लिखा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 4281796423। तो ये जो आपको लिखना है, ये बड़ा अच्छे से लिखना है ना, ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए जैसे गया है, उसी बॉक्स में फिल होना चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको ओएमआर फिल करने के लिए एक पेन मिलेगा, ब्लैक कलर का थिक निब का पेन मिलेगा। आप खुद से अपना पेन नहीं ले जा सकते, आप इरेजर और पेंसिल नहीं ले जा सकते। तो आपको जो भी भरना है बहुत सोच समझ के फिल करना है, क्योंकि अगर एक बार आप गलत भर देते हो देन आपकी ओएमआर रिजेक्ट ही होगी। देर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये रोल नंबर है अपना, तो यहाँ पे आपने पहले इसको लिख देना है अपने ओएमआर कार्ड से देख के। फिर इसका ये 4 है ना, इस पे ऐसे फिल करना है। ठीक है, ऐसे फिल करना है कि बिल्कुल बबल बाहर नहीं जाए, ठीक है, और अंदर रह भी नहीं जाए और ज्यादा भी नहीं हो। फिर ऐसे 2 फिल करना है। ऐसे करके आपको थोड़ा स्पीड में और बिना इसको बाहर ले जाए ये फिल करते जाना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ऐसे आपको रोल नंबर को फिल करना है। ठीक है, बबल्स अच्छे से भरने हैं। 10 डिजिट का आपका रोल नंबर रहेगा जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा। आपको यहाँ पर ऐसे कुछ कट करके ऊपर 4, है ना, और पहले 4 भर दिया फिर 3 भर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल परफेक्टली फिल करने का ट्राई करना है। ठीक है, ऐसा बबल भरना चाहिए, ऐसा इनकम्प्लीट बबल नहीं फिल करना चाहिए, नहीं तो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका रिजेक्ट क्यों हो गया ओएमआर। अब जो आपका टेस्ट बुकलेट नंबर फिल करने के लिए आपको ऐसा एक बॉक्स मिलता है। तो टेस्ट बुकलेट नंबर हमेशा 7 डिजिट का होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि आपको
टेस्ट बुकलेट नंबर कैसा दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं, आपका जो नीट का पेपर आएगा ना वो ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट बुकलेट का नंबर लिखा रहता है जो 60 डिजिट का होता है, और ये टेस्ट बुकलेट का कोड होता है। तो एक बार आपको ये मिल जाता है तभी आप ओएमआर में इसको फिल करते हैं। जैसे अगर आपका बुकलेट नंबर है, ठीक है, तो फिर आप इसको ऐसे देख देख के फिर ये बुकलेट से लिख लेंगे, फिर आप इसके ऐसे ऐसे करके बबल्स फिल कर देंगे वेरी केयरफुली, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी क्रॉस व्रॉस नहीं लगाएंगे ओएमआर में। फिर इधर आ जाएंगे हम लोग। आपको ओएमआर में नीचे एक जगह मिलेगी जहां पर आपको आपका नाम लिखना रहेगा, पापा का नाम लिखना रहेगा, मदर्स नेम लिखना रहेगा। तो आप जैसे कर्सिव राइटिंग में लिखते हो, आप जैसे भी लिखते हो, इसको एक बार में ही सही लिखना है, तो आपको ऐसे फिल करना रहेगा। ये आपको ओएमआर में लिखना रहेगा, मदर्स नेम लिखना रहेगा। अब आपको आपका पैटर्न ऑलरेडी पता है, पर ओएमआर फिल करने के पहले ये आपको मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि जो आपका टेस्ट होगा वो 3 घंटे का होगा। इसमें आपको 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका पेपर क्या रहेगा, डिवाइडेड रहेगा। अब फिजिक्स में भी क्या होगा, दो दो सेक्शन रहेंगे। जैसे फिजिक्स है, इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें दो सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन ए में आप 35 में से 35 अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो। यू कैन अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहली चीज। और इसमें क्या रहता है कि अगर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको श्योर है कि आपके 35 सही है, यू कैन फिल ऑल दी 35 क्वेश्चंस। पर यहाँ पर चॉइस रहती है सेक्शन बी में कि आप इन 15 में से कोई से 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब यू कैन लीव एनी ऑफ दी 5 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर है ना, बच्चे थोड़े शैतान होते हैं, बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैम 15 में से 15 कर दिए तो क्या होगा। 15 में से 10 करने को बोला है, सबसे पहले आप 10 करेंगे, कुछ तूफानी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कोई बच्चा है कि नहीं मैम मैंने माउंटेन ड्यू पिया है, मैं तो तूफानी करूंगा एग्जाम में, और वो 15 में से 15 फिल कर देता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आगे के जो 10 अटेम्प्ट करे हैं, है ना, वो कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट 10 जो भी आपने अटेम्प्ट करे हैं वो इसमें क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अब जो सेक्शन ए होगा उसमें 35 बता दिया मैंने आपको, 1 से 35, 51 से 85 और 101 से, देखो मतलब ये आपको ओएमआर में बताती हूँ मैं, ये आई विल टेल यू इन ओएमआर। देखो अब ओएमआर देखते हैं हम, आपको तरीका बता दिया ओएमआर फिल करने का। आपको ऐसे फिल करना है अच्छे से, आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, क्रॉस व्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, आपको जब एग्जामिनेशन के टाइम पे आपसे यहाँ पे क्या करवाएंगे, सिग्नेचर करवाई जाएंगी। यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, सिग्नेचर करना रहेगा, बिल्कुल वैसे ही करना रहेगा जैसे आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम किया था, ठीक है। अब यहाँ पर टेस्ट बुकलेट नंबर, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टेस्ट बुकलेट नंबर कहाँ लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है कोड। यही कोड जो भी होगा आपका, आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, चेक करना रहेगा कि जो टेस्ट बुकलेट कोड यहाँ पर आपको ओएमआर में ऐसा मिला है ना बबल, वो टेस्ट बुकलेट कोड आपकी उसमें भी होना चाहिए। जो आपको नीट का पेपर मिला है उसमें जो टेस्ट बुकलेट कोड है यहाँ पर, ये वाला, और यहाँ पर जो लिखा है वो सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो आप अपने इन्विजिलेटर को बोलेंगे और इसको चेंज करवाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज में भी क्या होगा, हाँ लैंग्वेज में ऐसा बोला है कि अगर लैंग्वेज का कुछ गड़बड़ होती है तो इंग्लिश वाले को ही फाइनल माना जाता है। अब ये होगा आपका ओएमआर शीट। बहुत अच्छी बात है कि हमें अभी से ओएमआर शीट देखने को मिल गई है, ताकि क्या होगा कि अब आप डायरेक्ट इसको फिल कर पाएंगे, वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे बताया था, यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे बबल्स को फिल करेंगे। तो ये रोल नंबर फिल कर देंगे सबसे पहले, टेस्ट बुकलेट नंबर फिल कर देंगे, चेक कर लेना कि टेस्ट बुकलेट कोड सेम है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको टीचर के सामने साइन करना रहेगा, यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना रहेगा, मदर्स का नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्विजिलेटर होते हैं दो, वो लोग साइन करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना रहेगा, तो ये आपसे वहीं पर थंब इम्प्रेशन लगा देंगे। अब ये रहता है हमारा मेन चीज, तो बेटा ठीक है, इसको हमको भरना आना चाहिए। तो इसमें क्या रहेगा कि देखो सबसे पहले तो ये आ जाएगा आपका
फिजिक्स, पहला आ गया फिजिक्स, तो ये वाली रो होती है फिजिक्स की, ये वाली होगी केमिस्ट्री की, और ये दोनों होगी बॉटनी जूलॉजी की। इसमें कैसे करना है, तो इसमें क्या रहता है, देखो 1 से 35 जो रहेगा, 1 से 35 जो रहेगा यहां तक, ठीक है, ये 1 से शुरू होके 35 तक रहेगा सेक्शन ए, इसमें आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये वाला जो है 36 से लेके 50 तक ये रहेगा आपका सेक्शन बी, इसमें से आपको एनी 10 अटेम्प्ट करने हैं और उनका बबल फिल करना है। फिर चलिए ऊपर केमिस्ट्री में, यहाँ पर 51 से लेके 85 तक आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर 86 से 100 आपको क्या करना है, मतलब आपको ये लाइन दिख रही है, ये मार्जिन इंडिकेट करती है कि नीचे वाला ये जो है ना, ये सेक्शन बी के लिए और ऊपर वाला सेक्शन ए के लिए है। सेम गोज विद बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है। ऐसी आपको ओएमआर शीट मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ रोल नंबर लिखना, टेस्ट बुकलेट लिखना, यहाँ पे चेक करना जो मिली है वही मिली है ना, और यहाँ पे डिक्लेरेशन वगैरह सब कुछ। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बॉटनी प्लस जूलॉजी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना, ये वाला सेक्शन बी है, इसमें आपको 15 में से 10 लिखने, और ऊपर वाला जो भी है ये सेक्शन ए है। देखो यहाँ पे लिखा है ना सेक्शन ए, अटेम्प्ट ऑल 35 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट और अटेम्प्ट एनी 10, ठीक है। ये रहेगा नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल रहती है। ओएमआर के पीछे ये इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो आज ही आपको ये इंस्ट्रक्शंस पता है, तो उस दिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, अब आपका टाइम बच गया है, तो इससे आप 3-4 क्वेश्चन से और ऊपर जा पाओगे। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है कि इसमें क्या रहता है, आपको 2 कॉपीज मिलती है, एक ओरिजिनल कॉपी, एक ऑफिस कॉपी, है ना। आपको इनको सेपरेट नहीं करनी है, मतलब आपको जो ओएमआर आती है ना, 2 कॉपीज साथ में लगी हुई आती है बेटा ऐसी, ठीक है। तो आपको ये फिल करना है, आपको इनको सेपरेट नहीं करनी है, ठीक है। आपको जो पेन दिया जाएगा आप उससे ही इस ओएमआर को भरेंगे। डार्क सर्कल भरना है, कंप्लीट सर्कल भरना है, इन 4 में से एक में ही सर्कल भरना है, ऐसा क्रॉस नहीं लगाना है, राइट नहीं लगाना है, आधा नहीं भरना है, ठीक है। ऐसे फिल करना है। एक बार आंसर फिल कर दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने पेन से फिल करा है, तो डोंट ट्राई टू स्क्रिबल इट और स्क्रैच इट, नहीं तो आपका कंप्यूटर इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर क्या है, आपको आंसर शीट पे जहां जहां ब्लॉक दिए हैं फिल करने के वहां फिल करना है। इसके अलावा आपको कोई स्ट्रे मार्क्स आंसर शीट पे नहीं, ऐसा टिक वेक है ना, फूल पत्ती, हेलो हाय, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। रफ वर्क आपको आंसर शीट पे नहीं करना है, ओएमआर शीट पे नहीं करना है, आपको अलग से पेपर जो है ना आपका क्वेश्चन पेपर, उसी में आपको रफ वर्क करना है, ठीक है। मार्क आपको करना है अप्रोप्रिएट स्पेस में, ठीक है। और आपको ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी घर लेके नहीं आनी है, वहीं पर सबमिट करनी है। आई होप ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर वेरी वेरी क्लियर टू यू, है ना। ये आपका जो आंसर कॉपी, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। लेट मी राइट, मैं बताती हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन पेपर, आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर मिलता है। यहाँ पर आपको एक टेस्ट बुकलेट का कोड है ना, ये वाला कोड है, यहाँ पे एक नंबर रहेगा, ये आपको फिल करना रहेगा। जैसे आपको यहाँ पे आपका नाम फिल करना रहेगा, ठीक है। आपको आपका रोल नंबर फिगर्स में लिखना है 42831, फिर आपको लिखना है यहाँ पे 42,000, ये वर्ड में लिखना है यहाँ पर। ये तो आपके पास, ये आपको घर पे मिलेगी लाने के लिए, क्वेश्चन पेपर आपको घर पे मिलेगा, पर ये आपको कॉलम फिल करना रहता है ना। फिर आपका जो भी सेंटर है एग्जामिनेशन का वो लिखना रहेगा, आपका सिग्नेचर, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, और एक और यहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में करना रहेगा। फिर आप इसको ओपन करेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा, ये भी सील्ड रहता है, आप इसको ओपन करके अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑल द थिंग्स आर क्लियर अबाउट ओएमआर। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बहुत अच्छे से इसको भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। इसीलिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया आपको समझाने के लिए कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है, उसको आपको कैसे कैसे अवॉइड करना है। सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डू लाइक द वीडियो। बाय बाय।